हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। दोस्तों, क्या आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और उस न्यूज़ की एक डिटेल एनालिसिस चाहिए जो आपको आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में मदद कर पाए? सो मैं आपको ऐसी न्यूज़ और एनालिसिस रोज़ देने वाला हूँ जो शायद ही आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल पाए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमोद दानी है। मैं पिछले 15 सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैं MBA फाइनेंस और NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैंने शेर खान, आनंद राठी और BME जैसे दिग्गज स्टॉक ब्रोकर्स के साथ काम किया है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस का आप भरपूर अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में लाभ उठा पाओ। सो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इंटरनेशनल टॉपिक होने वाला है जिसका पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट पे असर हो सकता है। तो 3 दिन पहले क्या हुआ? 3 दिन पहले लिथुएनिया नामक कंट्री ने रशिया की जो ट्रेन है उस ट्रेन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया और इसके रिटेलिएशन में रशिया ने धमकी दी है लिथुएनिया को कि आपको सीरियस कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर आपने हमारे रेल नेटवर्क को ब्लॉक किया तो ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लिथुएनिया से रशिया की एक टेरिटोरी है, उस टेरिटोरी में एक रेल नेटवर्क जाता है। तो लिथुएनिया ने रशिया को कहा है कि हम आपके ऐसे गुड्स को अलाउ नहीं करेंगे जो US और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। तो हम मैप में देखेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक छोटा सा रशिया का पार्ट है। ये जो है रशिया का पार्ट, इस रशिया के पार्ट को कालिनिनग्रैड कहा जाता है और रशिया से लेके बेलारूस और लिथुएनिया से होके एक ट्रेन का रूट गुजरता है। तो लिथुएनिया ने क्या किया है, ये जो यहाँ पे इनका ट्रेन का रूट है वो ब्लॉक कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम आपके ऐसे किसी भी गुड्स को अलाउ नहीं करेंगे जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। तो ये जो रशिया का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है हम वो देखते हैं अभी। ये पार्ट है कालिनिनग्रैड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्ट है कालिनिनग्रैड। तो लिथुएनिया ने क्या किया है, तो इस ट्रेन के रूट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब ये एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन पैदा हो चुकी है। तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि इसकी वजह से ये जो बाल्टिक कंट्रीज़ है, ये बाल्टिक कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। अब वो बाल्टिक कंट्रीज़ कौन सी है? स्वीडन है, फिनलैंड है, पोलैंड है और ये तीन जो छोटी छोटी इस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया, ये जो कंट्रीज़ हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो सकता है क्योंकि रशिया ने एग्रेशन दिखाया है और उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया ने वार्निंग दी है कि आपको यहाँ पे सीरियस कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये जो सीरियस कंसिक्वेंसेस फेस करने की धमकी है ये लिथुएनिया को दी है। अब लिथुएनिया क्या कर रहा है? लिथुएनिया US और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, नाटो कंट्रीज़, उसके दबाव में आके उसने ये डिसीजन लिया है कि हम रशिया के कुछ गुड्स को अलाउ ही नहीं करेंगे हमारे रेल नेटवर्क का यूज़ करके। तो रशिया इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका है कि आपको इसके बहुत ही सीरियस कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है क्या? यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है कि रशिया की ये जो बाल्टिक ओशियन का जो यहाँ पे एंट्रेंस है, तो रशिया को अगर ट्रेड करना है तो उनको ऑप्शन है कि ये
यहाँ से ऐसे अपने सी रूट को फिर और बाकी नॉर्थ सी में भेज सके। तो इनका एक और यहाँ पे एक स्टेट है जिसे ये हम यहाँ पे देख सक रहे हैं, ये है स्टेट इसका कालिनिनग्राड। तो रशिया क्या करती है, यहाँ पे यहाँ से इनका जो उनके सी रूट के लिए जो भी ये यहाँ से माल भेजते हैं, तो यहाँ से भेजने की बजाय वो बहुत से अपने जो सामान है तो ये इस रेल नेटवर्क से यहाँ पे भेजते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, लिथुआनिया ने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो ब्लॉक करने की वजह से वो रशिया यहाँ से सामान नहीं भेज पा रहा है। और उसका एक और ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या है, जब यहाँ पे विंटर आ जाएंगी तब यहाँ पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाएंगी। तो बर्फ़ जमने की वजह से रशिया को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब इसमें होने क्या वाला है, इसमें होने वाला है रशिया को प्रॉब्लम फेस कर सकता है अपने सप्लाई चेन को लेके, और दूसरा है अब अपने एक्सपोर्ट को लेके। अब रशिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव कंट्री है। एग्रेसिव कंट्री होने की वजह से रशिया अटैक कर सकता है लिथुआनिया पे, और लिथुआनिया पे अटैक करके रशिया एक ऐसी टेरिटोरी को हासिल कर सकता है जिसका नाम है सुवाल्की गैप। अब ये क्या है, ये है पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का एक ऐसा नैरो रास्ता या फिर एक नैरो जो एक ज़मीन है उसे ये सुवाल्की गैप कहते हैं। तो रशिया बेलारूस की मदद से ये सुवाल्की गैप जो है, यहाँ पे आप जो देख सकते हो, ये जो सुवाल्की गैप है, ये सुवाल्की गैप रशिया कब्जा कर सकता है। अब ये कब्जा करने की वजह से होने क्या वाला है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा अस्थिरता पैदा होने वाली है। अब ये रीजन कौन सा है, तो ये हम यहाँ पे जो स्वीडन देख रहे हैं, पोलैंड देख रहे हैं, और ये 3 कंट्रीज है, इस्टोनिया, लाटविया और एस्टोनिया, और ये जो ऊपर ये हमारी जो बाकी कंट्रीज है फिनलैंड वगैरह। तो ये 3 कंट्रीज और ये जो छोटे छोटे ये देश है, इसके ऊपर इसका असर होने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर होगा स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड के ऊपर। और अगर इन देशों के ऊपर इस वॉर का असर हुआ तो ये पूरे दुनिया के मार्केट के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हम क्यों हो सकता है वो देखेंगे। अब अगर यहाँ पे आपने देखा, तो अगर आप पोलैंड की इकोनॉमी देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे पोलैंड की इकोनॉमी, ये इकोनॉमी है $720 बिलियन की, ठीक है। अगर आपने स्वीडन की इकोनॉमी देखी, वो है स्वीडन की इकोनॉमी $687 बिलियन की, और अगर आपने फिनलैंड की इकोनॉमी देखी तो वो है $315 बिलियन की। यानी सब मिला के वो $1.8 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी को यहाँ पे असर हो सकता है, ये एक डिसीजन की, लिथुआनिया के डिसीजन की वजह से। अब ये लिथुआनिया खुद कर रहा है या फिर यूरोपियन यूनियन और नाटो इसे कह रहा है, ये पता नहीं, लेकिन ये रशिया को चिढ़ाने वाली बात है। और अभी अगर ये ऐसा हुआ कि रशिया एग्रेशन मोड में आया, तो पूरे इस रीजन में, ये जो पूरा यहाँ पे आप रीजन देख सकते हो, ये रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है रशिया का ये जो कालिनिनग्राड है। इस कालिनिनग्राड में रशिया की जो नेवी है, रशिया की नेवी का बहुत ही भयानक प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है। और ये यहाँ पे बाल्टिक फ्लीट को यहाँ पे वो मेंटेन रखते हैं। बाल्टिक फ्लीट मेंटेन रखने की वजह से यहाँ पे रशिया की बहुत पावरफुल नेवी जो है, बहुत पावरफुल नेवी यहाँ पे इनकी मौजूद है। और ये नेवी क्या कर सकती है, ये नेवी इस रीजन में बहुत ही भयानक एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इनको पता है अगर ये यहाँ पे कुछ सामान या फिर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आना बंद हो गई, तो ये रीजन रशिया का एक अंडर डेवलप हो जाएगा, और यहाँ से वो कुछ यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे।
तो वो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसका सबसे ज़्यादा बड़ा खामियाजा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका खामियाजा पोलैंड को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो मैंने अभी बताया यहाँ पे ये जो सुवाल्की गैप है, तो ये जो सुवाल्की गैप है ना, ये पोलैंड के पास ही है। तो सुवाल्की गैप पोलैंड के पास होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा पोलैंड को अफेक्ट कर सकता है, बाकी भी रीजन को ये अफेक्ट कर सकता है जैसे मैंने पहले बताया। तो पोलैंड की इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। तो आप देखोगे आपको ये कुछ दिनों के अंदर इसके जो कंसिक्वेंसेस है वो कंसिक्वेंसेस हमें दिखाई देंगे न्यूज़ में, क्या क्या रशिया करने वाला है, कैसा एग्रेशन दिखाने वाला है। तो आई होप ऐसा ना ही हो कि रशिया ना ही कोई एग्रेशन दिखाए, ना ही कोई मार्केट के ऊपर इसका असर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर न्यूज़ कंफर्म हो गई, ये अगर न्यूज़ कंफर्म हो गई कि रशिया जो है वो लिथुआनिया और बाकी जो छोटे छोटे देशों के ऊपर अटैक कर देगा, तो इसका खामियाजा पूरे दुनिया के इकोनॉमी को भरना पड़ेगा। और ये जो बाल्टिक कंट्री है, पोलैंड, स्वीडन वगैरह, इनको इसका बहुत ज़्यादा असर हो सकता है, क्योंकि उस रीजन में वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप उस बेल आइकन को दबा दो, ताकि आप इसके नोटिफिकेशन पाते रहो और आप मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस का भरपूर लाभ उठाओ। सो थैंक यू वेरी मच।